बता दिया था कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में ये होता क्या है कि कोई भी दो तरह का ट्रायंगल देगा, कोई भी दो तरह का कोई ट्रायंगल दे देगा और तुम्हें क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंसी मींस यानी कि पहले बता दिया गया है कि ये इसका क्या है, एक जीरोक्स कॉपी है। क्या बाबू, जीरोक्स कॉपी यानी क्या है, ये फोटो कॉपी है। यानी कि ये इसके ऊपर अगर रखा जाए, इसको इसके ऊपर रखा जाए तो इसे टोटल एकदम पूरा का पूरा क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। इतना हम बता दिए थे। और उसमें ये बताए थे क्या कि पहला रूल कब अप्लाई होगा, SAS कब अप्लाई होगा, अगर इसका ये पार्ट किसी इसके पार्ट और दूसरा किसी इसके और तीसरे के बराबर है। कोई भी त्रिभुज है, कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, अगर इसका हर एक साइड इसके हर एक साइड से इक्वल, कहने का मतलब है कि इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। और जब तुम लिखोगे तो क्राइटेरिया लिखोगे, तो क्या क्राइटेरिया होगा, जब तीन साइड इक्वल है तो लिखोगे SSS क्राइटेरिया। बात समझ गए। और SAS कब होगा, SAS बताए थे, मान लो अगर ऐसे देता है, ऐसे दे दिया, ठीक है, तो इसमें ध्यान देना ये भी साइड ये भी साइड, इसके बीच में क्या आया है, एंगल आया है। इसका कोई दो साइड मान लो ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है, ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है, तो ये दोनों साइड के बीच में आने वाला जो एंगल है ना जी, ये दोनों साइड के बीच में आने वाले एंगल के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तभी यानी कि साइड और साइड उसके बीच में क्या है, एंगल आएगा। क्या इतना बात समझ में आया? ठीक है। अब एक और लिखते हैं, तीसरा ASA। ये क्या कहता है, ASA क्या कहता है, ठीक है, इसके बारे में समझना। ASA, ठीक है, ये क्राइटेरिया कब लगेगा, जैसे मान लो दो ट्रायंगल दिया है, तो क्या दिया, ट्रायंगल दिया है ऐसे करके, मान लो एक ये है ABC और एक और ट्रायंगल दिया है AB, क्या दिया, PQR। अब देखना ये ASA कब लगेगा, A मतलब एंगल और उसके बीच में क्या आना चाहिए, साइड। यानी कि मान लो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है, यानी कि ये एंगल उस एंगल के, यानी कि एंगल B बराबर किसके है, एंगल P की, ठीक है। और दूसरा कोई एंगल, मान लो एंगल C, यानी कि ये एक और एंगल C ये दो और यहाँ पे एंगल C ये दो। बात समझ आ रहा है? अगर ये आता है एंगल C बराबर एंगल QP, बात समझ रहे हो, एंगल C इक्वल इसके एंगल QP, और इसके बीच दोनों एंगल का जो बीच में है साइड, इसको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग साइड। क्या है, करेस्पॉन्डिंग साइड। और इसके बीच का ये साइड, ये वाला, यानी कि जो दोनों ट्रायंगल होगा उसके बीच वाला साइड अगर इक्वल है, क्या है, इक्वल BC बराबर PQ। समझ आ रहा है? तो ये और ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR। फिर आगे तुम्हें लिखना है क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया से, तो दो साइड है और उसके बीचों बीच में क्या है, सॉरी दो एंगल है उसके बीच में क्या है, साइड, दो एंगल उसके बीच में साइड, तो दो एंगल और उसके बीच में साइड, ये वाला तो लिखोगे फ्रॉम ASA क्राइटेरिया। बात समझे ना? क्या ये कंफर्म है? ठीक है। अब इसी का एक और मिलता है, शांत रहो, इसी का एक और मिलता है क्या, AAS। क्या होता है, AAS, एक और आएगा क्या, AAS, उसको समझते हैं। कितने एंगल आएंगे, एक और दो एंगल दिया है ना, तो कोई भी दो ट्रायंगल, मान लो दो ट्रायंगल इस तरह से दिया रहेगा, ABC के
LM। ठीक है, मान लो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल का, बात समझे। अब ये इसके बीच का एंगल, इसके बीच का साइड नहीं, मान लो कोई दूसरा साइड किसी दूसरे साइड के बराबर, बात समझ गए क्या। इसमें भी दो एंगल एक साइड, दो एंगल एक साइड है ना, और इसके ऊपर वाले में क्या है, दो एंगल एक साइड है, समझ में आ रहा है। तो क्या ये जो साइड है एंगल के बीच में आया क्या, ये दोनों एंगल के बीच में साइड नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तब इसमें प्रूफ करेंगे तब क्या लिखेंगे, AAS, क्या लिखेंगे, यानी कि एक एंगल कहीं है, एक और एंगल कहीं है, और एक साइड कहीं अलग। बात समझ गए क्या, कंफर्म है। अब एक और बचा होगा राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड में क्या है वो RHS, पांचवा है RHS। इसको R में होता है राइट, क्या होता है, राइट का सेंस यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। H मतलब हाइपोटेनियस, क्या होना चाहिए, हाइपोटेनियस। और एक तो क्या होगा, साइड होगा, क्या होगा, साइड। तो ऐसी स्थिति में यानी कि कोई दो ट्रायंगल दे रखा है, कोई दो ट्रायंगल दे रखा है और उसका दोनों क्या है, राइट एंगल है, दोनों क्या है, राइट एंगल है। इसका मतलब कि ABC PQR, PQR। देखो इसमें ये भी राइट है, इसमें ये भी राइट है, पहला हो गया। दूसरा, राइट एंगल के ठीक सामने वाले को बोलते हैं बाबू हाइपोटेनियस, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इसके भी सामने क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। समझ आ रहा है। और इसमें से कोई एक साइड इक्वल है, मान लो इसके बराबर ये, बात समझ में आ गई। जब देखोगे एक तो क्या है, राइट एंगल है, दूसरा क्या है, हाइपोटेनियस है, और कोई एक साइड, तब तुम क्राइटेरिया क्या लगाओगे, RHS। बात समझे, तब कौन सी क्राइटेरिया लगेगी, RHS। क्या कौन सी क्राइटेरिया कब लगेगी, पूरी बात समझ में आया, समझ गए। अब ऐसे तुम्हें क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। और एक बात ध्यान देना, उसमें दिया रहेगा, तुम्हें ढूंढना होगा कौन किसके बराबर है। समझ आ रहा है। तो अगला एक्सरसाइज तुम्हारा एकदम पूरा का क्या, इन क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है मेरे पास, एक क्वाड्रिलेटरल है इस तरह का, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल है ABC और D, ठीक है। AC बराबर AD, AC बराबर ये A, कहां ये क्वाड्रिलेटरल है अपने पास, और इसमें दिया है AC बराबर AD, यहाँ दिया हुआ है, ध्यान समझना, AC बराबर AD ये दिया हुआ है, इसके बराबर ये, और AB बाइसेक्ट एंगल है, A से जो B जा रहा है, A से यहाँ से जो B तक जा रहा है, इस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये जितना एंगल है उतना ही एंगल ये है। बात समझ में आई, ठीक है। तो इतना बात दिया है, उसके बाद कहा है कि आप प्रूफ कीजिए कि ABC, देखो ABC ये ऊपर वाला और ABD ये नीचे वाला कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट। बात समझे, बहुत ही आसान है, बस लिखना है, थोड़ा समझना है कैसे, ध्यान समझो। जब भी हम प्रूफ करते हैं, ठीक है, लिखो, यानी कि लिखेंगे प्रूफ, क्या लिखेंगे, जिसको प्रूफ करना है लिखते हैं उसको क्या, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ठीक है। जिसको प्रूफ करना है उसको लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। इतनी बात समझ में आई, नींद आ रहा है क्या तुम्हारे, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे क्या कोई तीन पार्ट इक्वल बताएंगे, कोई तीन पार्ट इक्वल दिखाना है, और जैसे तीन पार्ट कोई इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, वो
कॉन्ग्रुएंट हो जाए। बताए थे ना, कॉन्ग्रुएंट दिखाने का मतलब क्या है कि कोई भी ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या तीन इक्वल करना। तो सबसे पहली बात दिया हुआ है AC बराबर AD, तो ऊपर वाले में AC साइड है और नीचे वाले में क्या है AD है। तो क्या हम लिख सकते हैं AC बराबर AD, हाँ या ना। और ये दिया हुआ तो लिखेंगे गिवन, बात समझे, दिया हुआ गिवन। दूसरी बात ये देखो, ये कहा है कि एंगल A को AB बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ऊपर वाला एंगल नीचे वाला एंगल क्या है इक्वल है। हो जाएगा एंगल CAB बराबर एंगल DAB। बात समझे, हाँ या ना। AB क्या है गिवन है, क्या है गिवन है, समझ में आ रहा है। ठीक, अगर दो हो गया मिल गया, हाँ या ना। इस ऊपर वाले ट्रायंगल में नीचे वाले ट्रायंगल में दो मिला, एक साइड मिला है और एक एंगल मिला है। तीसरा देखो, तीसरा ये जो है AB जितना बड़ा इसमें है उतना ही बड़ा इसमें, हाँ या ना, है ना, जिसको हम कॉमन बोलते हैं। क्या हो जाएगा ये AB इक्वल्स टू क्या AB, ये क्या हो गया कॉमन। अब बाबू ध्यान से सोच के बताना, क्या ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल में कोई तीन को इक्वल मिले, हाँ या ना, कोई तीन पार्ट इक्वल मिला। पहला क्या है ACAD बराबर एक, दूसरा एंगल ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हुआ दो, तीसरा एक और साइड कॉमन है, तो तीन मिल गए, हाँ या ना। जैसे तीन मिलते हैं तो हम लिख देते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD की। बात समझे, हाँ या ना, हो जाएगा ना। और फिर इसके अगला लिखेंगे बाई किस, बाई कौन सा क्राइटेरिया इसमें से लगाओगे, सोच के बताओ कौन सा क्राइटेरिया से हुआ है। SAS, हाँ वेरी गुड, क्या है SAS, बाई SAS क्राइटेरिया। बात समझे, हाँ या ना। ठीक, अब इसके आगे तुम्हें थोड़ा सा और सोचना है, क्या जब ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो क्या इसका हर एक पार्ट इसके हर एक पार्ट के इक्वल होगा, हाँ या ना, होगा ना। तो जब ये इसके हर एक पार्ट इसका हर एक पार्ट के इक्वल होगा तो हम लिख सकते हैं BC बराबर BD। बात समझे, BC बराबर BD, इसके बराबर ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे भी लिखना होता है, क्या लिखना होता है CPCP, क्या लिखना है बाई CPCP। इस CPCP का मतलब क्या है समझो, CPCP इसको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग, क्या करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी कि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो जो करेस्पॉन्डिंग साइड होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे, जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये इक्वल एंगल है, इसके जो अपोजिट साइड है वो क्या होंगे इक्वल होंगे। बात समझ गए। अगर ये इक्वल है AC AB के AD की क्या है इक्वल है, तो AC के जस्ट अपोजिट एंगल कौन सा है ये है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है ये है, ये इसके बराबर है ना, तो इसके अपोजिट जो एंगल है और इसके अपोजिट जो एंगल है वो भी कहाँ होंगे बराबर होंगे। बात समझ गए। अब बाकी बचा AB बराबर AB है तो इसका अपोजिट एंगल ये है और इसका अपोजिट एंगल ये है, ये दोनों क्या होंगे बराबर। बात समझे। तो तुम्हें आगे के क्वेश्चन में कहेगा सो दैट एंगल D बराबर एंगल C, मान लो ये कहा, ठीक है, तो इस ट्रायंगल को क्या कर लेना कॉन्ग्रुएंट दिखा देना, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को, ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दोगे। जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इसका जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट है इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होगा, तो हम एंगल C इक्वल्स टू एंगल D लिखेंगे। क्या लिखेंगे एंगल D इक्वल्स टू एंगल C, और आगे लिख देना का
बाई CPCT। बात समझ में आई? पूरी बात समझ में आई? इस तरह का तुम्हारा हर एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बस तुम्हें ढूंढना है, उसमें दिया होगा, बिना दिए नहीं देगा, ठीक है। उसमें होगा इसका कोई 3 पार्ट, इसके किसी 3 पार्ट के इक्वल होगा। तो क्या क्या ढूंढना है तुम्हें, ध्यान से समझना जरा। कुल क्या क्या ढूंढना है, या तो 3 साइड ढूंढना है ना, या तो 2 साइड एक एंगल ढूंढना है, 2 साइड 2 एंगल एक साइड ढूंढना है, 2 एंगल एक साइड ढूंढना है, या फिर राइट हाइपोटेनियस ऑफ साइड ढूंढना। ये पूरी बात समझ आई तुम्हें? हाँ यहाँ तो कोई भी 2 ट्रायंगल देगा, इसी में से तुम्हें कोई ना कोई अप्लाई करना है, ढूंढना है, कोई 3 तो ठीक है। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से अगला क्वेश्चन करो।